हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी प्यारे बच्चे। एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप सभी कैसे हैं। क्या आवाज की क्वालिटी आप सभी बच्चों के पास सही जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? एक बार आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चे लाइव आ जाइए। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट क्लास शुरू किया जाए। सभी बच्चों को सबसे पहले तो गुड इवनिंग, सबको आदाब प्रणाम। सभी बच्चों को एकदम जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिए, लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। चले रिजवाना, रिजवान बहुत बढ़िया, सिन्हा जी आस्क बोर्ड के स्टूडेंट हैं, निर्मला कुमारी बहुत बढ़िया, प्रियम राजेश बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सबसे पहले आप लोग लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाएगा। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है बाबू। क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स, है ना, किरण प्रकाश की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बाबू ध्यान में रखना है कि 25 नंबर मतलब मिनिमम 20 नंबर इस क्वेश्चन, मतलब याद रखना है मिनिमम 20 नंबर इस क्वेश्चन से पूछा जाता है। यानी एवरेज निकाले तो 25 नंबर का इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्टिक्स से, है ना। ऑप्टिक्स से कितना, 25 नंबर का, 70 नंबर में से 25 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर पढ़ना आप सभी बच्चे के लिए कितना ज्यादा खास है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज क्या करने वाले हैं, इसका शुरुआत करने वाले हैं और एकदम बारीकी से पढ़ेंगे इसको, एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप लोग लाइव आइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। चैनल पे बाबू पहली बार आए हुए हैं, आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। लाइक नहीं किए हैं फटाफट से क्या करिए, आप लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इतना काम करिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किरण प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाश की क्या होता है ना, प्रकाश की किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आइए। मसरक के विपुल, नरेंद्र कुशवाहा, अंकिता यादव, चलिए सभी को गुड इवनिंग। श्वेता आस्क बोर्ड के स्टूडेंट, चलिए सर जी मेरा भी नाम ले लीजिए एक बार, अभी तो रहमान गेमर आपका नाम ले लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लाइव आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। और जितने भी बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं बाबू, मात्र 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है। तो सभी बच्चे क्या करिए कि 499 में क्या करिए, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए और इससे एग्जाम में 100% की लड़ेगा। तो सभी बच्चे ले लीजिए, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से परचेस कर लीजिए। नहीं तो एक नंबर है मेरा 629924 8935, आप इस पे क्या करिए, फटाफट से संपर्क कर लीजिए। जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप लोग संपर्क कर लीजिए हमसे, ठीक है। नहीं तो जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से परचेस कर लीजिए। तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, है ना। क्लास को शुरू करते हैं तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है बाबू, प्रकाश की क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स उस समय से हम लोग नाम सुन रहे हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, प्रकाश की, है ना। प्रकाश की किसे कहते हैं, कोई बच्चा हमको बताए कि प्रकाश की आखिर किसे कहा जाता है। तो बाबू प्रकाश की हम लोग किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें प्रकाश के व्यवहार के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये ऑप्टिक्स आखिर है क्या, प्रकाश की आखिर है क्या, तो आप कहिएगा भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश के व्यवहार के रूप में, यानी प्रकाश, आपने आप आगे चल के पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना। ये न्यूटन के कड़िक सिद्धांत के अनुसार आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कि यही जो प्रकाश होता है तरंगों के रूप में गति करता है ना। तो यहां पे तो गड़बड़ हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और फिर आपने पढ़ा कि प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। यानी प्रकाश के व्यवहार के बारे में, उसका गुण क्या होता है, ये कौन सी तरंगे होती है, कितना किलोमीटर के हिसाब से ये क्या होती है, तरंगे चलती है, निर्वात में इनकी चाल क्या होती है, वायु में इनकी चाल क्या होती है, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है। यानी प्रकाश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि अगर प्रकाश का परिवर्तन होता है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है तो क्या होता है। यानी बात रहा यहां पे आपको ध्यान
में रखना है कि ऑप्टिक्स का अगर पूछा जाए कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, ऑप्टिक्स का परिभाषा क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा क्या, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश के व्यवहार का तथा उसके गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखिएगा, इसका डेफिनेशन की बात करें तो साफ साफ आप लोग लिखिएगा क्या बाबू, यहाँ पे लिखिएगा कि भौतिक विज्ञान की, है ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है, भौतिक विज्ञान की, है ना, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, यहां पे भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा, है ना, जिसके अंतर्गत, बाबू साफ साफ लिखिएगा, जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, है ना, हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के, है ना, जिसके अंतर्गत प्रकाश के व्यवहार के बारे में, है ना, प्रकाश के व्यवहार, प्रकाश के व्यवहार तथा गुणों का क्या करते हैं, तथा गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तथा यहां पे लिखिएगा गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश के, बाबू याद रखना है, व्यवहार तथा उसके गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ये आप लोग समझ गए, है ना बाबू, ये आप समझ गए ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो आप क्या कहिएगा, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होगी जिसके अंदर प्रकाश के व्यवहार की, प्रकाश किस प्रकार से व्यवहार करता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, अगर इन सब का अध्ययन किया जाए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, उसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। अब बात आता है बाबू, ये जो प्रकाशिकी है, ये जो प्रकाशिकी है, अब बात यहां पे अब आता है, ये जो प्रकाशिकी है ये कितने भागों में बटा हुआ है। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो प्रकाशिकी है ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो क्या आप आंसर देंगे, जल्दी जल्दी बताइए तो सभी बच्चे, कि ये जो प्रकाशिकी है कितने भागों में बटा हुआ है, ये जो प्रकाशिकी है कितने भागों में बटा हुआ है। एक बार फटाफट से आप लोग आंसर देने का कोशिश करिए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए कि ये जो प्रकाशिकी है कितने भागों में बटा हुआ है, ये जो प्रकाशिकी है ये कितने भागों में बटा हुआ है, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए कि ये जो प्रकाशिकी है कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये जो ऑप्टिक्स है ना बाबू, ये ऑप्टिक्स दो भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है बाबू, यहां पे याद रखना है, रे ऑप्टिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं, किरण, है ना, किरण प्रकाशिकी, है ना, किरण प्रकाशिकी, है ना, किरण प्रकाशिकी, जिसको हमको पढ़ना है अभी इस चैप्टर में, है ना बाबू। ये ऑप्टिक्स कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में, पहला है किरण प्रकाशिकी और दूसरा क्या है, तरंग प्रकाशिकी, है ना, यहां पे ध्यान में रखना है। तो दूसरा क्या है, तरंग प्रकाशिकी, है ना, दूसरा क्या है, तरंग प्रकाशिकी है, यानी वेब ऑप्टिक्स है, वेब ऑप्टिक्स है। पहला क्या है, किरण प्रकाश की, जिसे हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और दूसरा है तरंग प्रकाश की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेब ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बाबू यहां पे इसमें जो किरण प्रकाश की है ना, इसमें न्यूटन साहब ने क्या कहा, न्यूटन के कणिक सिद्धांत के अनुसार, यहां पे याद रखना है, न्यूटन के कणिक सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन के बाबू यहां पे कणिक सिद्धांत के अनुसार न्यूटन ने क्या कहा कि ये जो प्रकाश होता है हमारी सीधी रेखा में गमन करती है। न्यूटन के कणिक सिद्धांत के अनुसार बाबू क्या पता चला कि ये जो प्रकाश है हमारी क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, और ये जो हमारा प्रकाश होता है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये न्यूटन के कणिक सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब वेब ऑप्टिक्स में क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है कि इसमें हाइगेंस कहते हैं क्या, कि जो हमारा हाइगेंस क्या कहते हैं, यहां पे ध्यान में रखना है कि इसमें क्या कहते हैं, इसमें हाइगेंस क्या कहते हैं, तो इसमें हाइगेंस जी कहते हैं कि जो प्रकाश होता है ना, ये इस प्रकार से तरंगों के रूप में गति करता है, तरंगों के रूप में गति करता है, तभी इसमें व्यतिकरण की घटना होती है, ध्रुवण की घटना होती है, विवर्तन की घटना तभी संभव होती है। क्योंकि व्यतिकरण की घटना क्या कहलाती है, कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगें समान कला में जब अध्यारोपित होती है, एक दूसरे से मिलती है, तब उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, व्यतिकरण की घटना कहते हैं। तो ये भी बात सही है, यानी हाइगेंस ने क्या कहा, कि हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश होता है हमारा
द्वारा तरंगों के रूप में गति करता है। जबकि न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन के कड़िक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तभी इसमें क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन की घटना होती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, प्रिज्म से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है ना। तो ये सब बाबू इसमें पढ़ा जाता है। यानी अगर बात करें रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमको रे ऑप्टिक्स में जो पहला पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, जो हमारा रे ऑप्टिक्स में पहला पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का बाबू क्या पढ़ना है, परावर्तन, है ना, परावर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या कर पढ़ना है, प्रकाश का इसके अंतर्गत यही आता है, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, अपवर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से क्या पढ़ना है बाबू, यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है हमारा, याद रखना है कि लेंस तथा प्रिज्म से प्रकाश का चाहे वर्ण विक्षेपण, है ना। यहाँ पे तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा लिख लीजिएगा क्या, वर्ण विक्षेपण। तीसरा क्या लिखिएगा कि इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्ण विक्षेपण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण को पढ़ना है। फिर जो चौथा है हमारा क्या पढ़ना है, लेंस तथा, है ना, लिख दीजिएगा लेंस तथा प्रिज्म से, लेंस तथा प्रिज्म से, है ना, प्रिज्म से, है ना, अपवर्तन। लेंस तथा प्रिज्म से क्या, अपवर्तन। लेंस तथा प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी के बारे में, है ना बाबू। क्या पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म यहाँ पे याद रखना है कि दर्शी के बारे में पढ़ना है, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ना है, दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है। यही सब सारी चीजें हम लोग को क्या करना है, रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ना है। वहीं अगर बात करें कि तरंग प्रकाशिकी के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना को पढ़ेंगे। और व्यतिकरण की घटना क्या होती है कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगे समान कला में जब अध्यारोपित होती है, जब वो मिलती है, तो वही घटना क्या कहलाती है बाबू, व्यतिकरण की घटना कहलाती है। दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है ना, विवर्तन पढ़ना है बाबू, यहाँ पे विवर्तन पढ़ना है। और तीसरा इसमें क्या पढ़ना है, ध्रुवण पढ़ना है। क्या पढ़ना होता है, ध्रुवण की घटना क्या होता है, इसमें पढ़ना होता है। तो अगर हम बात करें ऑप्टिक्स के बारे में, प्रकाशिकी के बारे में, तो प्रकाशिकी के बारे में हम लोग को इतना अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाशिकी के अंदर क्या किरण प्रकाशिकी होता है, तरंग प्रकाशिकी होता है। किरण प्रकाशिकी को किसने दिया, तो न्यूटन जी ने दिया। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है, और जो प्रकाश होता है बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है कि छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करता है, गति करता है। जबकि हाइगेंस ने क्या कहा कि जो प्रकाश होता है तरंगों के रूप में क्या करता है, गति करता है। तभी इसमें क्या होता है, व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना और ध्रुवण की घटना संभव है ना। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो चलिए बाबू, हम लोग को क्या पढ़ना है, जो चैप्टर 9 है, ध्यान में रखना है। ये जो चैप्टर बाबू क्या है, 9 है, रे ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग को बाबू किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स के बारे में। क्या बाबू, यहाँ पे ये क्या है, रे ऑप्टिक्स है। ये क्या है, रे ऑप्टिक्स है। इसको क्या कहते हैं, वेब ऑप्टिक्स कहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कहते हैं, वेब ऑप्टिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेब ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा बाबू, एकदम बिल्कुल बढ़िया से पढ़िएगा, तभी आपको आगे चल के समझ में आएगा। क्योंकि इसमें डेरिवेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा, और ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो बाबू सिंपल सा पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रकाश क्या होता है ना। कोई बच्चा बताएगा कि प्रकाश क्या होता है बाबू, प्रकाश के बारे में कोई बताएगा कि प्रकाश क्या होता है ना। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से देख सकते हैं, है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को आसानी से क्या करते हैं, देख सकते हैं। जो प्रकाश होता है हमारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। ठीक है, और जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सा यहाँ पे प्रकाश क्या है, तो सिंपल सा लिखिएगा क्या कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश यहाँ पे लिखिएगा कि ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश हमारा क्या होता है, विद्युत चुंबक तरंग होता है। क्या होता है बाबू, आप क्या लिखिएगा, विद्युत चुंबक, है ना, विद्युत चुंबकीय, है ना, विद्युत चुंबकीय क्या होता है, तरंग होता है।
क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है कि जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है ना। ये जल में भी जाएगा तब भी इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, निर्वात में भी जाएगा तो वायु में भी जाएगा, किसी भी चीज में इसको क्या होगा, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। इसका अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें, इसका अगर बाबू कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है ना। तरंग दैर्ध्य की बात करें, अगर इसका हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो आप क्या कहिएगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 400 नैनोमीटर से, है ना। 400 एनएम से कितना होता है, 400 नैनोमीटर से कितना है, 750 या 700 नैनोमीटर तक क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा कि इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, इतना होता है। अगर बात करें बाबू ये जो प्रकाश है, प्रकाश जो होता है ना, सिंपल सी बात कि प्रकाश जो होता है ना, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चलता है ना। प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चे, कि अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, ओ का मतलब निर्वात। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगर किलोमीटर की बारे में बात करें तो किलोमीटर में कितना होता है, 3 दशमलव यहां पे याद रखना है, 3 दशमलव यहां पे याद रखना है, 3 गुणे, है ना, 3 गुणे 10 के पावर यहां पे 5 क्या होता है, किलोमीटर होता है ना। यानी 3 लाख यहां पे किलोमीटर या 3 लाख यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से क्या होता है प्यारे बच्चों, चलता है। अगर बात करें कि जो प्रकाश की चाल है वो, अगर एयर की बात करें, एयर का मतलब क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जितना प्रकाश का चाल निर्वात में होता है उतना ही प्रकाश की चाल क्या होती है, वायु में होती है। यानी वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। या अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा कि प्रकाश जो है अगर वाटर में जाता है, वाटर का मतलब क्या, पानी, तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये घट के हो जाता है 2 दशमलव यहां पे 5 गुणे 10 के पावर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है। या अगर इसको आप किलोमीटर में लिखना चाहे तो 2.5 गुणे 10 के पावर क्या होगा, 5 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। अब यही जो प्रकाश है अगर ये ग्लास में गया, ग्लास का मतलब शीशा या कांच, कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर हम इसको किलोमीटर में लिखे तो 2 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गया। सर आप ऐप पर क्लास लेते हैं क्या, हम ऐप पे क्लास नहीं लेते हैं बाबू, एक ही कमेंट को बार बार पेश ना करिए। तो बाबू इतना आपको क्लियर हो गया कि जो प्रकाश है अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग गति करता है। ठीक है, और ये प्रकाश के आपको, आप प्रकाश के बारे में सबसे पहले आपने क्या जाना कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है ना, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से देख लेते हैं। अब हम किसी भी वस्तु को आसानी से कैसे देखते हैं इसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे अभी कि आप हमको देख पा रहे हैं ना मोबाइल में, तो किस प्रकार से देख पा रहे हैं। अगर आप सामने किसी भी चीज को देख पा रहे हैं तो किस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये भी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आपने ये भी पढ़ा कि जो प्रकाश होता है क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ईएमडब्ल्यू होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ईएमडब्ल्यू होते हैं। इसको बाबू जाने के लिए, इसको संचरित होने के लिए, चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रकाश होता है अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग चाल से चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको संचरण होने के लिए यहां पे भी आप लोग लिख दीजिएगा कि इसको संचरण होने के लिए, है ना, इसको संचरण होने के लिए, है ना, इसको संचरण होने के लिए, इसको संचरण होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या होता है, किसी भी माध्यम की, किसी भी माध्यम की, किसी भी माध्यम की, यहां पे लिख दीजिएगा, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, ये आप लोग लिख दीजिएगा।
कि ये जो हमारा होता है ना बाबू, जो हमारा प्रकाश होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी माध्यम इसको नहीं चाहिए। ये निर्वात में भी क्या होता है, गमन करता है। तो ये प्रकाश के बारे में आपने जाना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाबू, ले लीजिए जल्दी जल्दी। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब देखिए प्रकाश का डेफिनेशन यहां पे लिखा गया है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा कि प्रकाश ये आखिर है का, जो कि हमने आपको पीछे पढ़ाया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। हमने यहां पे लिखा ना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। हमने आपको कई बार बताया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। जब ऊर्जा है तो ये ऊर्जा है ना, इसीलिए क्या होता है कि हम इसको क्या करते हैं बाबू, कि कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। प्रकाश जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, EMW होता है, ये आपको पता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का एक हिस्सा है। प्रकाश की चाल अगर निर्वात में बात करें, वायु में बात करें, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करता है, चलता है। इसको किसी भी माध्यम की बाबू आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, प्रकाश है। अब बाबू यहां पे थोड़ी सी बात है कि जो हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है, और न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश क्या करता है, तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है। तो आपने एक बात जाना, यहां पे आप देखे होंगे कि जो प्रकाश आपके शरीर पे पड़ता है, तो सिर्फ प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगा आपके ऊपर तो क्या होता है, आपका शरीर क्या होता है, हीट, यानी आपको गर्मी महसूस होता है। ये ट्रांसफर कैसे होता है, तो ये हाइगेंस ने यही कहा था कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश फोटोन के बंडलों के रूप में चलता है ना, यानी उसमें फोटोन क्या करता है, उसके साथ साथ ऊर्जा को भी क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ये भी आपको क्लियर रखना है, बाकी ये तो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा। अब प्रकाश के थोड़ा गुण पढ़ लीजिए कि प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, तो प्रकाश स्वयं यहाँ पे अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में क्या होती है, वस्तुएं दिखलाई देने लगती है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, आपको बाबू प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पे बाबू खूब बढ़िया से डायग्राम के माध्यम से आपको हर चीज समझाया जाएगा, एनिमेशन के माध्यम से इस क्लास को कराया जाएगा, है ना। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तु हमको क्या होती है, दिखलाई देने लगती है। अब देखिए कि चमकदार पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अगर आप कांच रखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, ये कांच है, पीछे का उसका भाग क्या होता है, कलई किया रहता है ना। तो बाबू प्रकाश में अगर क्या होता है, चमकदार पृष्ठ होता है तो क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, ठीक है। तो चमकदार पृष्ठ से प्रकाश क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा, अगर घड़ी पहने हो, चाहे आपके पास शीशा हो, तो आप लोगों ने बचपन में क्या किया होगा कि शीशे को किसी के आंख पे क्या किए होंगे, चमकाए होंगे। यानी प्रकाश शीशे पे आता है और क्या होता है, परिवर्तित होकर उस आदमी के जितना डिग्री पे करेंगे उतना डिग्री पे वो जाएगा और आंखों पे क्या करेगा, चमकेगा, है ना। तो याद रख लेना है कि चमकदार पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। साधारण प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी। उसके बाद से दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, अगर एंगस्ट्रॉन की बात करें, एंगस्ट्रॉन में कि जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है एंगस्ट्रॉन में, तो 4000 एंगस्ट्रॉन से होता है 8000 एंगस्ट्रॉन, 8000 एंगस्ट्रॉन होता है, क्लियर रखिएगा। अगर नैनोमीटर की बात करें, 400 nm से कितना होता है, तो 750 nm तक होता है, नैनोमीटर में होता है ये तरंग दैर्ध्य, जो कि हमने आपको पीछे बताया। तो ये क्या है, इसके गुण है, ये क्या है, इसके गुण है, प्रकाश के क्या है, गुण है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे कि आपको ये वस्तु किस प्रकार से दिखाई देता है, ये हम आपको समझाने वाले हैं कि ये जो व्यक्ति है, इस लड़के को, चाहे आपको, हम किस प्रकार से दिखलाई देते हैं, ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य से क्या होगा, प्रकाश आएगा, है ना। हमको क्या करना है, ये फूल देखना है। तो सूर्य से क्या हुआ बाबू, यहाँ सूर्य से क्या हुआ, प्रकाश आया, ठीक है, सूर्य से क्या हुआ, प्रकाश आया, ठीक है। यहां पे क्या होता है, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश आता है, बहुत सारा प्रकाश क्या होगा, सूर्य से यहां पे क्या होगा, प्रकाश आएगा, ठीक है।
सूर्य से बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होगी, यहां इस फूल पे आएगी। ठीक है, अब इस फूल से क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणें क्या होती है, आती है और इस फूल पे क्या होती है बाबू, यहां पे टकराती है और टकराने के बाद से क्या हो जाती है कि ये परावर्तित हो जाती है। टकराने के बाद से क्या होता है कि ये जो प्रकाश होता है परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर आपके आंखों तक आके क्या होता है, पहुंच जाता है। आपकी आंखों तक क्या होता है बाबू, ये पहुंच जाता है और इस प्रकार से हमको कोई भी वस्तु क्या होती है, दिखलाई देने लगती है। इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होती है, दिखलाई देने लगती है। ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये क्या होता है, परिवर्तित होता है और परिवर्तित होके क्या होता है कि ये जो चीजें होती है क्या होता है, दिखलाई देने लगता है। क्या होता है कि यहां से ये परिवर्तित होती है और परिवर्तित होके क्या होती है, हमको सारी चीजें वस्तुएं क्या होती है, दिखलाई देने लगती है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया, बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, ये कहां पे आएंगी, इस बच्चे के आंख के पास आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इस प्रकार से हमको कोई भी वस्तु किस प्रकार से दिखलाई देती है आपको पता चल गया। क्या होता है, सबसे पहले हम लाइट जलाते हैं तो किसी भी वस्तु को देखना होता है हमको, तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले उस वस्तु पे टकराएगा और उस वस्तु से टकरा के उस वस्तु पे क्या होगा, आपतित होगा, उससे टकराएगा और उससे टकरा के क्या होगा, अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम इस रिमोट को देख पाते हैं तो किस प्रकार से, लाइट इस पे आ रहा है और लाइट टकरा के फिर हमारी आंखों पे आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर आप फोन में हमको देख पा रहे हैं तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश क्या हो रहा है, इस फोन पे टकरा रहा है और टकरा के आपके आंखों के पास आ रहा है। पहले क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है ना, यानी क्या हो रहा है कि प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित होकर वस्तु पे टकरा रहा है, टकराने के बाद से क्या हो रहा है, आपके आंखों के पास आ रहा है, यानी परावर्तन की घटना होती है। यानी कोई भी वस्तु को आप देखते हैं तो किसके कारण से देखते हैं, तो आप बाबू लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्या क्या चीज, परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण ही क्या होता है प्यारे बच्चों, हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बाबू किसके कारण, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, इतना कुसुम कुमारी, चलिए नरेंद्र कुशवाहा, बाबू इतना क्लियर हो गया कि नहीं कि आप किसी भी वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, हाँ सर जी सब क्लियर है। अब देखिए यहां पे आगे बढ़िए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपने 8वां से ही पढ़ना, 9वां 10वां में ही आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा और ये जरूरी भी है बाबू पढ़ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा दे। प्रकाश का परिवर्तन है ना, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, सिंपल सा यहां पे समझिएगा और बहुत इत्मीनान से हम आपको पढ़ाएंगे बाबू, बहुत इत्मीनान से, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ हम आपको क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है बाबू, यहां पे मान लेते हैं कि कोई तल है, कोई तल है, ये क्या है बाबू, यहां पे बोलिएगा गुरुजी का तल है और इस तल को क्या किया गया है, कलई किया गया है। कलई का मतलब क्या, पीछे की ओर पेंट किया गया है। क्या किया गया है, पीछे की तरफ क्या किया गया है बच्चे, पेंट किया गया है। ठीक है, अब पेंट होगा तभी तो प्रकाश आएगा, परिवर्तित होगा ना बाबू, है ना। कोई भी प्रकाश क्या होगा, आपतित होगा तभी तो इसके साथ परिवर्तित होगा, अगर पीछे का कलई किया रहेगा तो। देखिए ये कोई तल है, ठीक है, अपारदर्शी क्या है, तल है। अब इससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणें क्या होती है, आपतित होती हैं। ठीक है, यहां पे क्या होती है, प्रकाश की किरणें आपतित होती है। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है कि ये क्या होती है, प्रकाश की किरणें आपतित होती है और जिस बिंदु पे ये आपतित होती है ना, आपतित यानी पड़ती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस बिंदु का नाम बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो आप कहिएगा जिस बिंदु पे आके आपतित होती है, इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो आप कहिएगा आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु क्या होगा बाबू, आपतन बिंदु नाम होगा, इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है, जब ये क्या होती है, जो प्रकाश होती है, इस प्रकाश का नाम क्या है, आपतित किरण, इसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है बाबू, इसका नाम
आपतित किरण है। आप एक बार समझ जाइएगा, हमेशा के लिए छुट्टी। ये क्या होता है? आपतित प्रकाश की किरण होती है जब क्या होता है कि इस तल से टकराता है, तो जिस बिंदु पे ये टकराता है उसको क्या कहते हैं? आपतित बिंदु कहते हैं। फिर क्या होता है कि जितना डिग्री से ये टकराता है ना, उतना ही डिग्री से क्या हो जाता है? ये परिवर्तित हो जाता है। उतना ही डिग्री के कोण पे क्या होता है? ये क्या होता है प्यारे बच्चों? परिवर्तित हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। और जिस बिंदु पे गिरा होता है ना, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे क्या खींचा जाता है? तो उस पे को खींचा जाता है अभिलंब, है ना। यहां पे क्या खींचा जाता है? अभिलंब खींचा जाता है। ये आपको क्लियर रखना है। ये क्या है? अभिलंब है। क्या है बाबू? ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ठीक है, यहां पे आप लोग समझिएगा। बहु प्रकाश का परिवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो तल से टकरा के क्या होती है? वापस उसी माध्यम में क्या कर जाती है? लौट जाती है। जैसे बाबू ये माध्यम 1 है, 1 में टकराई और क्या हुआ कि ये यहीं से क्या हो गई प्यारे बच्चों? परिवर्तित हो गई, है ना। ये माध्यम 1 है और नीचे वाला यानी इसके नीचे वाला क्या है? माध्यम 2 है और ये माध्यम 2 है। तो बाबू क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरणें आई और यहां पे सतह से टकराई और टकरा के क्या होती है? उसी माध्यम में लौट जाती है। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसमें ये जो किरणें होती है ये आपतित किरण होती है, जिसे आई से सूचित किया जाता है। और ये जो किरणें होती है जो परिवर्तित होती है, जो अब यहां पे बाबू जो तल से टकराती है ना, आपतन बिंदु से टकरा के जो परिवर्तित हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है? तो बाबू परिवर्तित किरण। क्या कहते हैं? परिवर्तित किरण, है ना बाबू। इसे क्या कहते हैं? परिवर्तित किरण, है ना। क्या कहते हैं? परिवर्तित किरण कहते हैं, है ना। परिवर्तित किरण कहते हैं बाबू। इसका नाम क्या दिया गया है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब दिया गया है। अभिलंब, है ना। अभिलंब दिया गया है। अभिलंब, इसका नाम क्या है? अभिलंब है। अब बाबू यहां पे जो कोण बन रहा है, यहां पे देखिए कि एक कोण बन रहा है। यहां पे आप देखिएगा तो यहां पे एक कोण बन रहा है। इस कोण को क्या कहते हैं? कोण आई कहते हैं। इस कोण आई का नाम क्या होता है? तो आपतन कोण होता है। इस कोण आई का नाम क्या होता है? तो आप कहिएगा आपतन। आपतन कोण है। ये क्या है? आपतन कोण है। क्या है? ये आपतन कोण होता है। और ये वाला जो कोण होता है, इस कोण को क्या कहा जाता है? कोण आर। और ये कोण क्या कहलाता है? तो ये कोण कहलाता है परिवर्तित कोण, है ना। परिवर्तित कोण, है ना। परिवर्तित कोण, है ना। इसका नाम क्या है? परिवर्तित कोण है। और परिवर्तित कोण को क्या कहा जाता है? कोण आर कहा जाता है। और यही है हमारा क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? सुनिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो तल से टकरा के क्या हो जाती है? वापस उसी माध्यम में लौट आती है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग बाबू यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से समझिएगा। ये हमारा क्या है? कोई माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कोई माध्यम है ना। ये ग्लास है। ये क्या है? मान लीजिए ग्लास है, शीशा है। जैसे ही हमने क्या किया? टॉर्च ऑन किया। हमने क्या किया कि टॉर्च क्या किया? ऑन किया, है ना। तो बाबू यहां पे देखिए ये क्या है? हमारा आपतित प्रकाश की किरण है। क्या है बाबू? यहां पे क्या कहिएगा? तो आप कहिएगा कि गुरुदेव ये आपतित किरण है। ये क्या हो रहा है? आपतित किरण हो रहा है। ये क्या है बाबू? आपतित किरण है। क्या है? ये आपतित किरण है ना बाबू। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? ये आपतित किरण है। और ये हो रहा है, ये हमारा क्या है? अपवर्तित किरण है। क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण है, ठीक है। अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये क्या है? अपवर्तित किरण है। तो बाबू हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरणें बाबू जब आती है और किसी माध्यम से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जितना डिग्री से आएगा ना, उतना ही डिग्री अपवर्तित होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये लगाना चाहें, अगर हम यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर हम ये यहाँ पे क्या करें? लगाना चाहें, ठीक है। अगर हम क्या करें बाबू? यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर हम क्या करें कि इसको लगाना चाहें, इसको हम क्या करते हैं? इस पे लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां से अगर हम 60 डिग्री से क्या करते हैं? प्रकाश को यहां पे परिवर्तित कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो देखिए परिवर्तित भी क्या होता है? 60 डिग्री पे हो रहा है। देखिएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 65 कर देते हैं, चाहे 70 कर देते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 70 डिग्री पे ही परिवर्तित हो रहा है। अब बाबू इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे देखिए यहां पे मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि 80 पे कर दिया, तो ये भी देखिए 80 डिग्री पे ही क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। अगर हम इसको हटा के
है ना। अगर हम इसको 30 डिग्री पे कर देते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, 30 डिग्री पे ही परिवर्तित हो रहा है प्यारे बच्चों। ये छोड़ दीजिए, ये वाला जो हो रहा है, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 30 डिग्री पे हमारा परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पे बाबू, यहां पे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। ये आपको क्लियर हो गया बाबू, एक बार बताइए, क्या ये आपको क्लियर हो गया कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू यहां पे आइए सभी बच्चे, अब यहां पे आइए कि ये तो आपने पढ़ लिया। अब प्रकाश का परिवर्तन का बात करें तो प्रकाश का परिवर्तन हमने क्या कहा, अब यहां से सुनिएगा, क्योंकि यहां पे कुछ यहां पे डेरिवेशन है जिसको थोड़ा सा यहां पे आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है, हमारा कोई तल है जिसको क्या किया गया है, कलई किया गया है। ठीक है, कलई का मतलब क्या किया गया है, पेंट किया गया है, तभी तो प्रकाश क्या होगा बाबू, परिवर्तित होगा। अब यहां से क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है ना। प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है यहां पे। ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है ना। जिस बिंदु पे टकरा रहा है वो बिंदु का नाम क्या है, अभिलंब। जिस बिंदु पे टकरा रहा है इस बिंदु का नाम क्या है बच्चों, अभिलंब है। ठीक है, यहाँ पे आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पे ही क्या होता है, अभिलंब खींचा जाता है। तो ये हमने क्या किया, ये अभिलंब हमने खींच दिया। ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने अभिलंब खींच दिया। ये मान लेते हैं क्या है, हमारा अभिलंब है। ठीक है, क्योंकि आपतन बिंदु पे ही अभिलंब खींचा जाता है। उसके बाद से क्या होगा, किरणें टकराएगी और वापस क्या होगी, तो उसी दिशा में क्या होगी, लौट जाएगी। उसी दिशा में क्या होगा, ये किरणें क्या होंगी, लौट जाएंगी। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी इस किरण को किधर जाना चाहिए, एक बार बताइए आप। तो आप कहिएगा कि ये किरण कहां जाना चाहिए, इस किरण को इधर जाना चाहिए। ये किरण जाता इधर के साइड, है ना। ये किरण जाता किधर के साइड, तो ये किरण को जाना चाहिए था इधर के साइड। लेकिन ये जो किरण है कहां पे गया, तो आप कहिएगा ये जो किरण है टकरा के क्या हुआ, इधर को गया। यानी ये क्या है, हमारा आपतन कोण है जिसे हम लोग आई कहेंगे, आपतित किरण है। और ये हमारा क्या है, परिवर्तित किरण है जिसे हम लोग आर कहेंगे। ये हमारा क्या है, आपतन कोण है जिसे हम लोग कोण आई कहते हैं। और ये क्या है, हमारा परिवर्तित कोण है जिसे हम लोग कोण आर कहते हैं। तो बाबू ये विचलित कितना हो रहा है, पहले बताइए कि ये विचलित कितना हो रहा है। सिंपल सी बात, ये विचलन कितना हो रहा है इसमें। तो आप कहिएगा कि इस प्रकार मतलब प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये प्रकाश सीधा आएगा और सीधा निकल जाएगा। यानी बाबू यहाँ पे क्या होगा, किसको जाना चाहिए, तो प्रकाश तो आपने पढ़ा है सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये इस प्रकाश को सीधा इस डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये प्रकाश इस प्रकार से मुड़ जाना चाहिए। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि विचलन कोण इसमें कितना डिग्री होगा, तो क्या आप बता देंगे विचलन कोण कितना डिग्री होगा। तो बाबू एक बात बताइए, ये क्या है, हमारा कोई सीधी रेखा है, इस प्रकार से गया है। ये क्या है, हमारा कोई सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप कहिएगा सीधी रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है गुरुजी, है ना। अब पूरा पे बनता है तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो एक बात बताइए बाबू कि ये हमारा क्या है, सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे यहां पे ध्यान में रखना है कि सीधी रेखा पे अगर हम आपसे बात करें कि यहां से लेके यहां तक का कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहिएगा 180 डिग्री का होगा, कहिएगा ना, है ना, 180 डिग्री का होगा। तो बाबू इसमें कौन कौन सा आ रहा है, कोण आई भी है, कोण आर भी है। ये विचलन कितना हो रहा है, इतना से। तो इस कोण को, ये वाला जो कोण है ना, इस कोण को हम क्या कहेंगे, लेमडा कहेंगे, क्योंकि इतना से ये विचलन हो रहा है। यानी कोण आई या कोण आर और कोण लेमडा मिला के तब कितना होगा, 180 डिग्री होगा। विचलित कितना से हो रहा है, इतना से, क्योंकि इसको जाना चाहिए था इधर, ये क्या हुआ, इधर चल गया। तो विचलित कितना से हुआ, इतना से हुआ। और विचलन को हमने क्या लिखा, तो हमने लिख दिया बाबू क्या, डेल्टा। ठीक है, तो यानी अगर बात करें कि इस पूरा का मान क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि इसमें है कोण आई, है ना, इसमें है क्या, आप कहिएगा कोण आई। ठीक है, इसमें क्या है, कोण आई है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोण आई अब प्लस क्या है, कोण आर अब प्लस यहां पे क्या है, कोण डेल्टा। अब ये मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप बोलिएगा गुरुजी ये कैसे, तो बाबू आप समझिए ना, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये क्या है, एक सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा कब, जब कोण इसमें आई भी है, कोण आर भी है और कोण लेमडा भी है। तो कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण लेमडा मिला के ना होगा बाबू ये 180 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा गया है, लेमडा का मतलब विचलन। तो विचलन कोण निकालना होगा तो क्या होगा बाबू, चूंकि यहां पे लिखिएगा एक बात, चूंकि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है
प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। प्रकाश के परिवर्तन का दो गो नियम है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, एक ही तल में होता है और आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो बाबू यहाँ पे कोण आई का मान क्या होता है, कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इस आई की जगह पे क्या लिखेंगे, कोण आर लिखेंगे। तो मतलब किस इस कोण आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण आई, यानी कोण आई है तो आई, प्लस है तो प्लस। अब कोण आर क्या है, कोण आई के बराबर है तो हम क्या करेंगे, कोण आई दे देंगे। अब प्लस यहाँ पे क्या है, कोण लेमडा है तो हमने लेमडा दे दिया और ये बराबर है कितना के, तो 180 डिग्री के, 180 डिग्री। यानी कोण आई या कोण आई क्या होगा, कोण यहाँ पे हो जाएगा 2 आई, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, कोण यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या होगा 180 डिग्री, है ना। यानी अगर आप कोण लेमडा का मान निकालेंगे, कोण लेमडा क्या है, विचलन, तो यहां पे अगर आप विचलन कोण निकालेंगे, अगर आप यहां पे विचलन कोण निकालेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री अब माइनस यहां पे क्या, कोण यहां पे 2i जो होगा ये हमारा क्या होगा, विचलन कोण होगा, ये हमारा क्या होगा, विचलन कोण होगा। और ये प्रकाश के परिवर्तन में विचलन कोण का क्या है, फॉर्मूला है। प्रकाश के परिवर्तन में विचलन कोण का क्या है, फॉर्मूला है। अब यहां पे इसको लिख सकते हैं कि विचलन कोण, है ना, डेल्टा को क्या लिखते हैं, विचलन, है ना, ये क्या होगा, विचलन कोण, डेल्टा क्या है, विचलन कोण। तो विचलन कोण इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री अब -2 इंटू क्या होगा, आई क्या है, आपतन कोण है ना, आई क्या है, आपतन कोण, तो 2 इंटू क्या होगा, आपतन कोण, आपतन क्या होगा, कोण, आपतन क्या होगा, कोण। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और हम आपको जो भी पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, क्योंकि बाबू छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया कि प्रकाश के परिवर्तन में विचलन कोण का मान हो गया। तो विचलन कोण आप निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इस प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये तल से टकरा के क्या हुआ, इतना विचलित हो गया। ठीक है, तो बाबू एक बात बताइए कि यहां पे कि जब ये तल से टकरा के इतना विचलित हो गया तो विचलन कोण यहां से यहां तक ना है, इतना ना विचलित हुआ है, इतना दूर का मतलब। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इस विचलन कोण का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि इस तल पे एक रेखा पे जो बना कोण होता है 180 डिग्री का होता है। तो बाबू यहाँ पे इस 180 डिग्री में क्या क्या शामिल होगा, कोण आई भी है, कोण आर भी है और कोण लेमडा, ये बराबर है क्या, तो 180 डिग्री के। और चूंकि आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे हम आपको बता दें कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है अगर हम इसको 60 पे ले जाते हैं तो देखिए ये जो आपतन कोण है 60 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण भी क्या हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि कोण आई, है ना, क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या है, कोण आर है। आप बोलिएगा बिल्कुल, क्योंकि आपतन कोण जब 60 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी तो 60 डिग्री है। अगर हम इसको इधर करेंगे, अगर हम क्या करते हैं बाबू ध्यान में रखिएगा, अगर हम इसको इधर करते हैं तो देखिए ये 30 पे ला रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी 30 पे जा रहा है। देखिए तो यानी आपतन कोण का मान क्या होता है, अपवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विचलन कोण निकल गया किसका, तो प्रकाश के परिवर्तन का विचलन कोण भी आपने निकाल लिया। अब इसके नियम को पढ़ लीजिए, उससे पहले एक डेफिनेशन यहां पे पढ़ लीजिए कि प्रकाश का परिवर्तन, जो कि हमने आपको अभी समझाया वही चीज हम यहां पे लिख दिए हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यह आपतित किरण आई, ये क्या होता है, आपतन बिंदु होता है, जिसपे क्या होता है, टकराता है, वो आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु से टकरा के क्या होती है, किरणें बाबू परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपतित किरण, परिवर्तित किरण, और इस पे जो डाला गया लंब होता है उसी को कहते हैं हम लोग अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है आपतन कोण होता है, और यहाँ पे अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच की जो कोण होता है ये क्या होता है, परिवर्तित कोण होता है। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। ये होता है हमारा क्या, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, ये होता है हमारा प्रकाश का परिवर्तन। अब बाबू प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है ये बताना है आपको कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो आप कहिएगा प्रकाश के परिवर्तन के गुरुजी 2 नियम है। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम कौन कौन से है, पहला यहाँ पे कि आपतन कोण परावर्तन कोण यहाँ पे एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण आई बराबर होता है परिवर्तन कोण आर के, जो कि अभी हमने आपको समझाया
कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जितना डिग्री पे आपतित होगा उतना ही डिग्री पे यह परिवर्तित होगा। जितना डिग्री पे आप आपतित करिएगा, ये 70 पे कर रहे हैं तो 70 डिग्री पे ही आपतित हो, मतलब 70 डिग्री पे आपतित हो रहा है तो 70 डिग्री पे ही क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है बाबू। और ये अभिलंब ऐसा चीज है ना बाबू कि इस पे क्या होता है, किरणें बाबू परिवर्तित नहीं होती है, ना अपवर्तित होती है। यह अभिलंब होता है जिसपे क्या होता है, किरणें एकदम सीधी जाती है, इसलिए इसे अभिलंब कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है यहाँ पे दूसरा दिख लीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या यहाँ पे बोला गया है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब ये क्या है, तीनों एक ही तल में है। ये ऊपर का तल 1 मान लेते हैं, नीचे का तल 2 मान लेते हैं, तो ये क्या है, दोनों एक ही तल में हैं। दोनों क्या है, एक ही तल में, तीनों आपतित किरण, परिवर्तित किरण और बाबू यहाँ पे ये जो अभिलंब है क्या है, तीनों एक ही तल में होता है। तो यहाँ पे दूसरा भी नियम है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा जो अभिलंब है क्या होगा, तीनों एक ही तल में होगा। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब आइए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन पढ़िए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। अब इसमें बाबू दो किस्म का आता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब किसी हम पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हो गया कि जिससे क्या हो जाए, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए, जिससे क्या हो, प्रकाश की किरणें बाबू आर पार हो जाए। अगर हम यहाँ पे कोई पारदर्शी माध्यम लाते हैं तो जब प्रकाश की किरणें क्या करते हैं, जब यहां पे क्या करते हैं कि प्रकाश की किरणें आपतित होती है और इस आपतित, जहां पे ये आपतित होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, एक बार बता दीजिए। इस बिंदु पे अगर ये आपतित हो रहा है तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, है ना। अब यहां से क्या होती है कि किरणों को कहां जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे कि जब पारदर्शी माध्यम है तो किरण को कहां जाना चाहिए, इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए। इस प्रकार से कहां जाना चाहिए, तो इस प्रकार से इस किरण को सीधा जाना चाहिए। लेकिन ये क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ये इस प्रकार से क्या होता है, घूम जाता है। ये क्या होता है, इस प्रकार से किरणें क्या होती है, घूम जाती है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। नहीं समझ में आया, एकदम बिल्कुल शांति बना के रखिए, हर चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, हर चीज आपको समझ में आएगा। ये क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये हमारा है आपतित कोण, है ना, आपतित कोण है जिसे हम लोग आई कहते हैं। और ये हमारा क्या है, ये वाला, ये हमारा क्या है, परिवर्तित कोण है। और ये क्या है, अभिलंब है ना। और ये वाला कोण बनेगा अभिलंब और आपतन कोण के बीच को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, है ना। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है, अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परिवर्तित कोण। तो ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब सुनिएगा यहाँ पे सभी बच्चे, अब हमने इसमें माध्यम नहीं लिखा है, हमने ये बताया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसका वेग तथा दिशा क्या हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम हमने मान लिया 2 है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आया, ये पारदर्शी है तो इसको सीधा निकल जाना चाहिए। तो ये सीधा ना निकल के क्या हुआ, ये विचलित हो गया, ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया, है ना, अभिलंब की ओर झुक गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अब सुनिएगा, अब समझ में आएगा, अब यहां पे आपको समझ में आएगा किस प्रकार से, वो हम आपको बताने वाले हैं। अब यहां पे आपको समझ में आएगा, एक बार यहां पे आप लोग सुनिएगा। अब यहां से पेज ऐड कैसे करे, एक मिनट, यहाँ पे कोई पेज है जी, पेज पेज नहीं है क्या, एक मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पे आप लोग ये समझ गए, पेज तो नहीं है। देखिए यहाँ पे इसी को हम क्या करते हैं, मिटा के बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को हम मिटा के बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे आप सभी बच्चे क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां पे आपको जानना होगा, एक होता है माध्यम सघन। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है सघन माध्यम, है ना। एक है सघन माध्यम, क्या होता है बाबू, एक होता है सघन माध्यम और दूसरा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। ठीक है, यहां पे समझिएगा, अब विरल क्या है, माध्यम है। अब कोई बच्चा बता देगा कि सघन माध्यम किसे कहते हैं।
सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा आप लोग, बाबू माध्यम दो प्रकार का होता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश का चाल कम हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल कम हो उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। जैसे बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांच। कांच में क्या होता है, प्रकाश का चाल कम होता है। अगर बात करें पानी में, तो पानी में भी क्या होता है, प्रकाश का चाल कम होता है। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल कम हो उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम। अब विरल माध्यम किसे कहेंगे, जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। जैसे निर्वात हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, निर्वात हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। चाहे वायु अगर बने तो वायु में भी क्या होता है, प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। तो ये कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। सुनिएगा सभी बच्चे ध्यान से, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है हमारा विरल माध्यम। ये आप लोगों ने समझा कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। तो सघन माध्यम वो है जिसमें क्या होता है, प्रकाश का चाल क्या होता है, कम होता है, उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और एक होता है जिसमें प्रकाश का चाल क्या होता है, ज्यादा होता है, उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। अब बाबू यहां पे एक सिचुएशन आता है कि जब प्रकाश, यहां पे याद रखना है कि जब प्रकाश, यहां पे याद रखना है कि विरल माध्यम से, ये क्या है, विरल माध्यम, ये क्या है, विरल माध्यम है। सुनिएगा यहां पे, ये क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल ज्यादा होगा, यानी वायु, ठीक है। अब यहां पे आप लोग सुनिए, जब प्रकाश की चाल, यहां पे याद रखना है, जब प्रकाश विरल माध्यम से, सुनिएगा यहां पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की चाल क्या हो, विरल माध्यम से, और ये ऊपर वाला माध्यम विरल है और नीचे का जो माध्यम है बाबू क्या है, सघन माध्यम है। सघन का मतलब क्या हो गया, सघन जैसे जल हो गया, वाटर हो गया, है ना, जैसे कांच हो गया, है ना, ये क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें, सुनिएगा यहां पे, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये क्या है, यहां पे ध्यान में रखना है। जब प्रकाश की किरणें, क्या कहिएगा बाबू, कि जब प्रकाश की किरणें, ये सघन विरल माध्यम है ना, इस माध्यम को हम वन मानते हैं, इसका नाम क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब मान लेते हैं वायु हो गया, जिसमें प्रकाश का चाल क्या है, ज्यादा है। ये सघन माध्यम जैसे हमने मान लिया जल है ना। जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में जाती है तो क्या होता है, सिंपल से पहले ये समझिए, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें, बाबू ध्यान में रखिएगा, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो जिस बिंदु पे पड़ती है उसका नाम क्या होता है, बाबू बता दीजिए। आपतन, मतलब याद रखना है कि जिस बिंदु पे पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, किस पे क्या हुए, किरणें यहाँ पे क्या हुई बाबू, तो आप कहिएगा किरणें यहाँ पे क्या हुई, पड़ी। यानी यहां से क्या हुआ कि यहाँ पे, अरे यार सुनिएगा, यहां से क्या हुआ, किरण क्या हुआ, आपतित हुआ। आपतित हुआ तो जब यहाँ पे कौन सा माध्यम से किरण, तो विरल माध्यम से जैसे ही किरणें क्या होती है, आपतित होती है। तो अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या होना चाहिए, इस प्रकाश को किधर जाना चाहिए, इस प्रकाश को बाबू, इस प्रकाश को किधर जाना चाहिए, तो आप कहेगा इस प्रकाश को एकदम सीधे निकल जाना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकाश को एकदम सीधे इस प्रकार से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश किधर जाएगा, तो ये जो प्रकाश है क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यहां पे ध्यान में रखना है कि यहां पे क्या हो रहा है, किरणें आपतित हो रही है, ये क्या है, हमारा अभिलंब है। अभिलंब है, क्या है बाबू, यहां पे ध्यान रखना है कि अभिलंब है ना, अभिलंब है ना। और ये हमारा क्या है, ये परिवर्तित किरण है। क्या है, परिवर्तित किरण है। क्या है, परिवर्तित किरण है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे। यहां पे जो बन रहा है अभिलंब और आपतन कोण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, जिसे आई से सूचित करेंगे। और अभिलंब, और यहां पे देखिए अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे, जिसे कोण आर कहेंगे। यानी यहां पे आपने ये सुना और ये देखा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। सुनिएगा सबसे पहले कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएंगी, जब वायु से कहां जाएंगी, जल में जाएगी, कांच में जाएगी, तब क्या होगा, अभिलंब के तरफ जाएगा, है ना। और वहीं अगर एक सिचुएशन यहां पे है, अगर एक सिचुएशन की बात करें, अगर एक सिचुएशन की बात करें कि ऊपर क्या हो,
जब प्रकाश की किरणें क्या करें, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए कि जब प्रकाश की किरणें, अब ये कहां से जाती है, सघन से विरल माध्यम। ये क्या है, सघन माध्यम है ना। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, मतलब कम होता है, और ये क्या होता है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब क्या हो गया, वायु में, यानी कांच से वायु में जाता है तब प्रकाश क्या होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिए, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो यहां पे जिस बिंदु पे आपतित होगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे, और यहीं पे क्या खींचा जाता है, एगो अभिलंब खींचा जाता है, जो कि हम आपको कब से बता रहे हैं। यहीं पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है। यहां पे हमने क्या किया, अभिलंब खींच दिया। तो बाबू इस प्रकाश की किरण को किधर जाना चाहिए, तो आप कहिएगा इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, है ना। इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये जो प्रकाश की किरण क्या होगी, ये जो प्रकाश की किरण होगी ना, ये प्रकाश की किरण यहां पे क्या होगी बाबू, ध्यान में रखना है कि ये जो प्रकाश की किरण होगी अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये क्या हो रहा है, अभिलंब से यहाँ पे क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा आपतित किरण है ना। यहाँ पे ये हमारा आपतित किरण है आई, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, परिवर्तित किरण है ना। तो बाबू एक आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन की तरफ जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है। इसको बाबू इधर जाना चाहिए तो ये किरणें क्या हुई, अभिलंब की तरफ झुकी। लेकिन वहीं अगर प्रकाश, यहाँ पे याद रखना है, वहीं अगर प्रकाश सघन माध्यम से यानी कांच से चाहे जल से वायु यानी विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जाती है, वहीं अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से मतलब विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल देते हैं, यहां पे आपको प्रैक्टिकल कराते हैं। देखिएगा हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा बाबू, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे सभी बच्चे, कि सबसे पहले हम ऊपर क्या ले रहे हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या हो गया, एयर हो गया। विरल माध्यम का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, एयर हो गया, ठीक है। विरल माध्यम का मतलब क्या हो गया, एयर हो गया। अब विरल से हम क्या कर रहे हैं, सघन, यानी बाबू यहां पे ध्यान में रखना है कि हमने वाटर में इसको क्या किया बाबू, ध्यान में रखना है कि हमने क्या किया कि वाटर नीचे का माध्यम जो रखा, हमने क्या रखा, विरल रखा। देखिएगा यहां पे समझिएगा कि ये क्या है, हमारा ऊपर जो है, ऊपर क्या है, तो ऊपर कहिएगा ये गुरुजी सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम है ना। ये क्या है, सघन माध्यम है। ये क्या है, सघन माध्यम है ना। और ये क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम है, क्या है बाबू, यहां पे बोलिएगा ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण गई बाबू, जैसे ही हमने क्या किया, इस टॉर्च को क्या किया, ऑन किया। हमने क्या किया कि जैसे ही हमने इस टॉर्च को ऑन किया, तो ऑन किया तो इस किरण को कहां जाना चाहिए, तो इस किरण को इस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी दिशा तो ये है ना, सीधा तो ये हुआ ना। इस दिशा को क्या होना चाहिए, इस दिशा में जाना चाहिए। तो देखिए ये जो आपतित किरण है क्या हुआ बाबू, यहां पे जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल की तरफ आई तो ये क्या हुआ है, अभिलंब की ओर झुका हुआ है। देखिए ये अभिलंब की ओर झुका हुआ है। अगर हम यहां पे इसको रख दे बच्चे, अगर हम यहां पे इसको रख दे, ये वाला अगर हम यहां पे लगा दे, यहां पे अगर हम इसको लगाते हैं बाबू, तो देखिए यहां पे 60 पे आया तो इसको 60 से ना होके जाना चाहिए जी। इसको क्या होना चाहिए, 60 से ना होके जाना चाहिए। इसको कैसे जाना चाहिए, तो आप कहिएगा इसको 60 से होके जाना चाहिए, है ना। इसको कहां से होके जाना चाहिए, तो इसको 60 से होके जाना चाहिए था, इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ, आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है, मतलब अभिलंब की ओर झुक रहा है। सघन से विरल में आ रहा है तो अभिलंब की ओर आ रहा है। अगर हम और यहां पे करते हैं, ध्यान में रखिएगा, यहां पे अगर हमने क्या किया कि इसको और इधर बढ़ाया, देखिए यहां पे क्या किया हमने, 50 पे किया, तो इसको 50 पे जाना चाहिए। इसको कहां जाना चाहिए, 50 पे जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, और इधर आया, और इधर आया ना बाबू, क्या हुआ, यहां से निकलना चाहिए तो ये और इधर आया। यानी आपने इसमें क्या देखा, तो आपने एक चीज यहां पे देखा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें, मतलब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ती है, ये आपने पढ़ा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर जो है, अगर प्रकाश की किरणें
बाबू विरल माध्यम से क्या हो, सघन माध्यम में जाए। ये क्या है, प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ठीक है, क्या चीज, विरल माध्यम से क्या होती है, सघन माध्यम में जाती है। तो बाबू यहां पे ध्यान में रखना है, ये यहां पे इसमें नहीं दिखा रहा है क्या जी, छोड़िए इसको ऐसे, है ना। यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। इंडेक्स रेशियो, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, हटाइए इसको, इससे और ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे सुनिएगा कि जब किरणें क्या होती है कि सघन से विरल की तरफ जाती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको क्लियर रखना है कि ये क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया, इतना आप लोग को क्लियर हो गया जी, एक बार बताइएगा, क्लियर है एक बार, इतना चीजें क्लियर है। चलिए अगर हम मान लेते हैं, यहां पे सुनिए कि अगर हम मान लेते हैं, है ना, अगर हम मान लेते हैं बाबू यहाँ पे, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो माध्यम है ये क्या है, हमारा एयर है ना, एयर, एयर, एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में जा रहा है चाहे वाटर में जा रहा है। ठीक है, तो बाबू हम लोग क्या लिखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम आपको समझाएंगे तो और समझ में आएगा। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उस समय से पढ़ रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इसका वेग और दिशा क्या होता है, बदल जाता है, अर्थात प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए, यहां से ये क्या हुआ, विचलित हो गया। तो बाबू इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का बाबू यहां पे अगर बोला जाए कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, तो बाबू इसके दो नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए आपतित किरण है ना, अपवर्तित किरण है ना, आपतित भी इसी में हो रहा है, यानी यहां पे इसको इधर जाना चाहिए ना, आपतित किरण है ना, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। स्पष्ट है कि तीनों एक ही दिशा ओ बिंदु पर क्या है, स्थित है ना। आपतन कोण की जया, जया का मतलब कोण, और परिवर्तन कोण की जया क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां पे याद रखना है अनुपात के बराबर होता है। यानी बाबू यहां पे याद रखना है कि n इक्वल टू क्या होता है बाबू, आपतन कोण की जाया यानी साइन आई, अपर अपवर्तन कोण की जाए यानी क्या, साइन आर। ये क्या होता है बाबू, बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो प्रकाश है क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, अपर्तनांक को हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं। म्यू का मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, प्रकाश एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा कि ग्लास के सापेक्ष क्या होगा, एयर का अपर्तनांक, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि ये हम माध्यम माने अगर कि ये हमारा क्या है कि म्यू1 माध्यम है, ये क्या है हमारा म्यू1 माध्यम है, और ये हमारा क्या है म्यू2 माध्यम है, यानी दूसरा माध्यम है। तो हम लोग म्यू1 और म्यू2 में किस प्रकार से लिख सकते हैं कि माध्यम यहाँ पे याद रखना है कि एक से माध्यम दो में जा रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, माध्यम दो का अपर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। तो ये इस प्रकार से इसको सूचित भी किया जाता है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया, एक बार बताइए। अब इसी हिसाब से एक और पढ़ लेते हैं हम। अब पढ़ेंगे क्या, क्रांति कोण, जो कि कई बार यानी मतलब 2024 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि क्रांतिक कोण क्या है ना, क्रांतिक कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो बाबू हमने क्या कहा कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं क्या, तो बाबू कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। जैसे यहां पे समझिए बाबू, यहां पे बाबू क्रांतिक कोण होने के लिए क्या जरूरी है, एक बार आप लोग बताइएगा, क्रांतिक कोण होने के लिए क्या जरूरी है, तो जो किरणें होनी चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, किरण कहां से कहां जाना चाहिए, सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है बाबू, मान लेते हैं कि कोई हमारा पारदर्शी माध्यम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा माध्यम है क्या, पहले सुनिए कि ये हमारा माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल बाबू क्या होती है,
कम होती है। ये क्या है, सघन माध्यम है। और ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का चाल ज्यादा होता है। ये क्या है, हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, ये हमारा विरल माध्यम, चाहे ऊपर हम लोग विरल लिखते हैं और नीचे सघन लिखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, विरल ऊपर लिख दिया और यहाँ पे सघन माध्यम हमने क्या किया, नीचे लिख दिया। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें, बाबू क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जब प्रकाश की किरणें ये क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये क्या है, हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, सघन माध्यम से क्या हो रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिस बिंदु पे आपतित होती है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हमारी जो किरण है सघन माध्यम से क्या हो रहा है, ये मतलब विरल माध्यम में जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अभिलंब से दूर हट रहा है, यानी इधर की साइड जा रहा है। इसको जाना किधर चाहिए, तो इसको जाना चाहिए किधर बाबू, यहाँ पे इस किरण को कहाँ जाना चाहिए, इस प्रकार से सीधे जाना चाहिए। आप जानते हैं ना कि इस किरण को किधर जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, ये आई आपतित किरण है, और ये हमारा क्या है, अपवर्तित किरण है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं, ध्यान में रखना है, प्रकाश का अपवर्तन। कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। यहाँ पे इस किरण को इधर जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया। फिर बाबू ये जो कोण कहलाता है, ये कोण क्या होता है, आपतन कोण। और ये वाला जो कोण होता है ना, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अभिलंब से दूर हट गया, इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। अब बाबू क्या करेंगे कि इस आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बाबू, हम क्या करेंगे कि इस आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे। सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे कि इस आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो बाबू क्या होगी, किरणें और ज्यादा विक्षेपित होगी। सुनिएगा यहाँ पे कि जैसे ही हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, ये किरणें क्या होगी, और अभिलंब से दूर होगी। ये क्या होगी, किरणें और अभिलंब से दूर होगी। ये किरणें क्या होगी, और अभिलंब से दूर होती चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे, है ना। आपतन कोण का मान क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे और बढ़ाएंगे तो एक समय आएगा ये कि ये जो किरणें होगी क्या होगी, अब आते आते इस पे चलने लगेगी। ये किरणें क्या होगी, इस पे चलने लगेगी, है ना, इस पे हो जाएगी। और ये कितना डिग्री हो जाएगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आपतन कोण का वह मान, इसी को क्या कहेंगे, क्रांति कोण से। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है क्या हुआ, ये 90 डिग्री बन गया, इसी को क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। समझिएगा आप लोग पहले कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो पहले मैंने क्या कहा कि सघन माध्यम से हमने विरल माध्यम में देखा, तो बाबू अभिलंब से क्या हो गई, ये किरणें इतने दूर गई। अगर हम यहां से आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान इधर क्या होगा, बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपतन कोण के लिए क्या होगा, ये किरणें क्या होगी, एकदम अभिलंब पे, ये जो रेखा है ना, इस पे चले जाएगी। यानी क्या होगी, अभिलंब से ये 90 डिग्री का कोण बना लेगी, और इसी को कहेंगे क्या, क्रांति कोण, है ना। यानी क्रांति कोण किसे कहेंगे, सुनिएगा। अविनाश मधेपुरा से कौन कौन है, चले बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बोल रहा है मैं मेडिकल में हूँ इसीलिए इतना ज्यादा कमेंट कर रहा हूँ, घर जाऊंगा तो पढ़ूंगा। वाह, माने मेडिकल में है आप तो किसी को पढ़ने नहीं दीजिएगा क्या जी, मेडिकल में तो आप किसी को पढ़ने नहीं दीजिएगा, कमेंट कर करके उसको एकदम हालत उसका खराब करके रखिएगा, समझने नहीं दीजिएगा, है ना। कितना अच्छा विचार है आपका। देखिए यहाँ पे कि हमने क्या किया कि बाबू, हमने क्या किया कि जब प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कराया तो अभिलंब से क्या हो गई, किरणें दूर हो गई। फिर हमने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो अपवर्तन कोण का भी तो मान बढ़ा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, और आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो ये जो किरणें हैं क्या हो गई, इसके हिसाब से मतलब इसके लंबवत चली गई। तो बाबू क्या हुआ कि अभिलंब से क्या हुआ, ये 90 डिग्री का कोण बना लिया। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री हो गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल
यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यानी देखिए, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तब आपतन कोण का मान बढ़ाने पे हमने क्या किया, अभिलंब से जब आपतन मतलब सघन माध्यम से किरण को विरल माध्यम में प्रवेश कराया तो ये अभिलंब से क्या हुआ, ये अभिलंब यहाँ पे लिख ही देते हैं, ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है ना, ये अभिलंब है। अभिलंब से क्या हुआ, किरणें दूर गई। फिर हमने क्या किया, आपतन कोण का मान और बढ़ाया, ये किरणें और दूर गई। इससे क्या हुआ, ये किरणें और दूर गई। फिर हमने आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो ये किरणें एक ऐसा समय आया कि ये इसी पे क्या हो गई, एकदम इसके समानांतर आ गई। तो बाबू इससे क्या हुआ कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सोबिया खान, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो बाबू यहां तक आपको क्लियर हो गया कि क्रांति कोण क्या है। इसके बाद से हम लोग और आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, 9 PM में, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, 9 PM में क्या होगा, PYQ होगा, किसका, केमिस्ट्री का होगा, है ना। चैप्टर 5 से लेके 7 तक का 100 प्लस यहाँ पे क्या होगा, MCQ, वो भी PYQ 2009 से 2000 बाबू याद रखना है, 9 से 2025 तक का विथ पोल, यहां पे क्या, विथ यहां पे याद रखना है, पोल के साथ। और आप अपने तैयारी को जांचिएगा, कॉपी निकाल के बैठिएगा और आप पोल दीजिएगा और बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो आप एकदम रेडी रहिएगा 9 बजे के लिए, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, एकदम रेडी रहिएगा 9 बजे के लिए। और ये क्लास आपको कैसा लगा एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। अभी तो ये छोटा सा टेलर है, बहुत आसान चीज है। अब इसमें अब आगे पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में दम तो है, आपको लगेगा कि हाँ इतना आसान भी नहीं है, इस चैप्टर में क्या है, दम है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बहुत बच्चे लाइक कम किए हैं, लाइक करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे दबाइए। और जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए प्यारे बच्चों, शेयर कर दीजिए इस सेशन को, लाइक जल्दी जल्दी करिए। और आइए 9 बजे हम लोग क्या करते हैं, क्लास करते हैं, किसका, केमिस्ट्री का, PYQ का। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आइए, तो अभी 9 बजे खाना पीना खा के आइए। चलिए मशरक के विपुल, क्या जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। रिजवाना आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, बिल्कुल लवली, बहुत बढ़िया। तो आप लोग आइए, उसके बाद से इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इस चैप्टर को बिल्कुल इत्मीनान से अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा। तो चलिए बाबू मिलते हैं इसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के बाबू पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।